कि बाड़मेर का जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ वो इतना चर्चित क्यों हुआ, और एक छात्र संघ से निकलकर आने वाला व्यक्ति जो निर्दलीय पहले तो विधायक बनते हैं और फिर लोकसभा चुनाव में भी ताल ठोक देते हैं। युवाओं में ये चर्चित व्यक्ति रविंदर सिंह भाटी आखिर क्यों हैं, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ जैसलमेर की एक छात्रा प्रियंका जगानी हमारे साथ है। हम उनसे जानेंगे कि क्यों छात्रों में रविंदर सिंह भाटी एक चर्चित चेहरा है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत। नमस्ते सर। नमस्ते प्रियंका, आप जैसलमेर की कौन सी कॉलेज से हैं? मैं गर्ल्स कॉलेज से हूँ। जी। तो रविंदर सिंह भाटी चूंकि छात्र संघ से अध्यक्ष रहे हैं, फिर से उसे विधायक बने और इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। जानना हम ये चाहते हैं कि रविंदर सिंह भाटी आप स्टूडेंट्स में इतना पॉपुलर क्यों है, कारण क्या है उनका पॉपुलर होने का? उनका कारण ये है क्योंकि वो क्या गर्ल्स के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोशिश करते हैं कि उनको एजुकेशन अच्छी तरह से मिले जी, और उनको अच्छी तरह से फैसिलिटीज भी मिले जी, कि बच्चों को वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और वो अपने माँ बाप का गर्व जी से सर ऊपर कर सके। इसलिए वो छात्रों के लिए बहुत ज्यादा वो रहते सपोर्टेड में रहते हैं। जी। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपकी कॉलेज की लाइफ में कभी आपका आमना सामना हुआ हो, आपकी बातचीत हुई हो रविंदर सिंह भाटी से? नहीं, मिला तो नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिले कि उनसे मैं आमने सामने बात कर सकूं जी, और मेरी बात रख सकूं उनके सामने। जी। तो आप जो बता रही हैं कि रविंदर सिंह भाटी खास तौर पे गर्ल्स स्टूडेंट के लिए और एक स्टूडेंट के लिए सोचता है कि हर स्टूडेंट अपने पैरों पर खड़े हो जाए, तो ये रविंदर सिंह की ये जो विचार हैं, ये विचार आप तक आए कैसे हैं? क्या उनके भाषणों में ये बात आपने सुनी, या कभी आपकी कॉलेज आए हैं, या उनकी किसी सोशल मीडिया के जरिए आपने ये जाना हो कि रविंदर सिंह छात्रों को लेकर ये काम करते हैं और इसलिए जाने जाते हैं? मैंने तो मैं हमारे कॉलेज के लिए, क्योंकि हम फैसिलिटीज कम है हमारी कॉलेज में, जी, जिस कॉलेज में मैं खुद पढ़ती हूँ, जी, और मैंने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा, इतना तो मैं सोशल मीडिया में अटैच नहीं रहती हूँ, पर हाँ जितना मैंने जानने की कोशिश की उनके बारे में, जी, उतना मेरे को लगता है कि वो बहुत सपोर्टेड है। वो है ना, मतलब हर छात्रों के लिए खड़े रहते हैं, जी, उनको कभी निराश नहीं करते हैं वो। जी। मतलब एक तो बहुत मुझे बड़ी मेरे लिए बड़ा शोध है प्रियंका कि जिस व्यक्ति से आप कभी मिली नहीं हैं, सिर्फ मिलने की चाहत है, लेकिन आप ये जानती हैं कि वो छात्रों के लिए स्टैंड करता है। ये भरोसा कैसे आता आप स्टूडेंट्स में? भरोसा, जी, ये इतना भरोसा क्यों है आपको रविंदर सिंह भाटी पर? हम मतलब बहुत सुना भी उनके बारे में कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, जी, खासकर उनके एजुकेशन के लिए, फील्ड के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। जी, जी, जैसे हमारे फैमिली मेंबर में भी पापा और फादर लोग बात करते रहते हैं कि हाँ कि इस बारे में कि ये ऐसे हैं वे वैसे हैं, जी, तो हमें पता चलता है कि हाँ हमें भी उन लोगों से ज्यादा मोटिवेट मिलता है कि हाँ ये ऐसे लोग हैं, समथिंग समथिंग। जी। लेकिन जब आप जब अब खुद वोट डालती हैं, आप कॉलेज की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं, एक चीज़ मुझे बताइए कि आपके परिवार में, खुद आपके माता-पिता के परिवार के अलावा आस-पास के रिश्तेदारों में, सबकी अपनी-अपनी एक राजनीतिक विचारधारा होगी। कोई किसी पार्टी की विचारधारा को बिलॉन्ग करता होगा, कोई किसी विचारधारा की मान्यता को मानता होगा। लेकिन आप यूथ जो हर घर में हैं, एक स्टूडेंट जो घर में, उसकी सिर्फ एक विचारधारा है, वो है रविंदर। तो क्या परिवार की विचारधारा के साथ आपकी विचारधारा का कहीं टकराट होती है? ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसे हम तो वैसे कांग्रेसी फील्ड के हैं जी, पर मेरे को लगता है कि हाँ रविंदर सिंह भाटी मतलब उनका जो सपोर्टेड है बच्चों के लिए, जैसे मैं देख रही हूँ वैसा भी। मैं उसी पे प्रियंका बात कर रहा हूँ, जैसा कि हम तो जानना ही नहीं चाह रहे थे, बट आपने जैसे बताया कि मान लीजिए आपके परिवार की विचारधारा में कहीं कांग्रेस आती है, लेकिन आप रविंदर को फॉलो करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब ये चुनाव ईवीएम तक जाएगा तो परिवार की एक विचारधारा कांग्रेस साथ चल रही है, एक आपकी अपनी विचारधारा है, आपने अंदर अपनी एक छवि बना रखी है कि रविंदर सिंह भाटी क्या छवि है, वो हम स्टूडेंट के लिए कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ईवीएम तक जाते-जाते दो विचारधाराएं घर से साथ निकलती हैं कि परिवार से तो आप एक विचारधारा से जा रही हैं, खुद के अंदर एक क्लियर है कि हाँ रविंदर बेहतर है। तो ईवीएम तक जाते-जाते विचारधारा अपनी-अपनी रहती है या परिवार की तरह बदल जाती है?
नहीं नहीं, मेरी अपनी रहती है। जी। और आपकी विचारधारा से माता पिता की विचारधारा बदल जाती होगी कि चलो प्रियंका यहाँ वोट दे रही है तो हम भी यहीं दे दें। हाँ, बदलती है। ऐसा भी होता होगा। बदलती है। जी, वही हम जानना चाह रहे हैं कि एक यूथ, कल हमारी कहीं चर्चा भी हो रही थी किसी वरिष्ठ पत्रकार से, तो प्रदीप बिदावा जी हैं, उनसे यही बात हो रही थी कि युवा घर में बागी है। आप बागी का मतलब है आप रविंदर की तरफ जा रही हैं, लेकिन माता पिता का अनादर नहीं करती, लेकिन उनको ये कन्विंस करती हैं कि देखो ये ठीक है, मैं जो वोट कर रही हूँ, हो सके तो आप भी यहाँ करना। ऐसा होता है? हाँ, होता है। जी। और हो तो चुका है मेरे साथ, तो मैंने वोट दिए, मेरा फर्स्ट वोट था। जी जी। और मैंने खुद ने रविंद्र सिंह भाटी को वोट किया है, और मेरे माता पिता ने भी रविंद्र सिंह भाटी को वोट दिया है। तो ऐसे ही आपके तमाम जो दोस्त हैं, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने भी यही किया होगा? हाँ, उन्होंने भी दिया है। जी। तो कुल मिला के आप जो यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, उनको ये लगता है कि रविंदर सिंह भाटी जिस तरह से हमारी कॉलेज लाइफ में जिस तरह से हमारे लिए स्टैंड रहा है, और जब हम लोग कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे और उस वक्त जब हम एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की तरफ जाएंगे, रोजगार की जो संभावनाएं होंगी उनको जब तलाश करेंगे, तो वहां पर भी कहीं न कहीं आपका यही छात्र संघ का अध्यक्ष, यही विधायक और कल को ये सांसद हो गया तो आपके साथ खड़ा मिलेगा, ऐसा भरोसा है? जरूर भरोसा है, वो करेंगे, हमारे साथ खड़े भी रहेंगे। जी। बड़ा प्रियंका मिली नहीं हो जिससे, और उससे इतना भरोसा, मुझे इस बात से बड़ा ताज्जुब है। और मेरी पूरी रिपोर्टिंग का ये सोच भी है कि हम किसी से मिले नहीं हो। ये तो ठीक वैसे ही हो गया कि भगवान से मिले तो नहीं है, लेकिन सुबह उठते ही आरती करते हैं, ये भरोसा है कि भगवान हमारे साथ हैं। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि आप स्टूडेंट को, प्रियंका, आप चूंकि जैसलमेर में रहती हैं, बिल्कुल वो हाँ। डेजर्ट का, मरुस्थल का इलाका है, और वहाँ आप एक, चूंकि पहले जमाने में ये भी था कि वहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन बहुत कम था। अब गर्ल्स जब एजुकेशन में आई हैं और वो इतनी अवेयर हो गई कि उनको ये पता लग रहा है कि हमें वोट किसे करना है। कोई बड़ी राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसको छोड़कर आप एक निर्दलीय के साथ खड़ी हैं। वजह? कोई दिल्ली के भरोसा? साथ मैं चाहती हूँ कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ, जी हमें तो उतनी फैसिलिटी नहीं मिली है। जी मेरा फाइनल ईयर, मैंने अभी फाइनल ईयर के पेपर दिए हैं। जी और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे आने वाली जो बहनें हैं उनको सपोर्टेड मिले, उनको एजुकेशन अच्छी मिले। तो जी मैं चाहती हूँ कि रविंद्र सिंह भाटी इस चुनाव में जीते और वो हमारे जैसलमेर में एजुकेशन की फील्ड बहुत अच्छी लाए। जी। प्रियंका, मैं वादा तो आपसे नहीं करता, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आपके और मेरे बीच का ये पॉडकास्ट आपके पसंदीदा किरदार रविंदर सिंह भाटी के तक पहुँच जाता है और वो उसको सुनते हैं, और अगर हाँ। रविंदर सिंह भाटी इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद जैसलमेर आपसे मिलने आते हैं, तो आपका उनके साथ जो संवाद होगा, जो आपने सोच रखा है कि मैं मिलूंगी तो ये कहूंगी, सपोज करिए कि इस पॉडकास्ट के बाद में रविंदर सिंह भाटी जैसलमेर आते हैं और प्रियंका जगानी से मिलते हैं, तो प्रियंका जगानी उनके साथ अपनी बात रखेगी क्या? ये कुछ सोच के रखा है? जरूर रखूंगी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनसे मिलने का, तो मैं जरूर मिलूंगी और अपना पक्ष अच्छी तरह से उनके सामने रखूंगी। और उसमें सबसे बड़ा आपका पक्ष ये होगा कि मैं जिस कॉलेज से पास आउट हो रही हूँ, लेकिन मेरी आने वाली जो बहनें हैं उनके लिए और बेटर एजुकेशन के लिए, इस कॉलेज को और ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए रविंदर सिंह भाटी अपना रोल प्ले करें, ये उनको कहेंगी आप? जरूर कहूंगी मैं। जी। चलिए, जैसलमेर से हमारे साथ आज के ऑडियो पॉडकास्ट में प्रियंका जगानी थी। आप फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं, कहती हैं कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही हूँ वो उतनी सुसज्जित तो नहीं है, लेकिन मेरी आने वाली जो मेरे बाद की जो जूनियर्स होंगी उनके लिए अच्छी सुविधा हो। रविंदर सिंह भाटी से इनका कभी मिलना नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स के लिए वो काम करते हैं, इस बात को ये जानती हैं, इनको भरोसा है कि अगर रविंदर सिंह भाटी राजनीति में किसी ओहदे पर जाते हैं और कामयाब होते हैं तो छात्रों के लिए वो खड़े रहेंगे। प्रियंका की बड़ी इच्छा भी है कि वो कभी जैसलमेर रविंदर सिंह भाटी आए तो वो उनसे मिलें, अपनी बात को रखें। अगर हमारा ये पॉडकास्ट रविंदर सिंह भाटी आप तक पहुंचता है तो ध्यान रखिएगा कि आपसे जो ना मिले हैं वो भी आप पर एक बहुत बड़ा भरोसा रखते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कोशिश कीजिएगा, ऐसे लोगों से जरूर मिलिएगा, ताकि एक नया मोटिवेशन आएगा और आपका जो ये एक डायलॉग है, लाठा रहिए, यानी मजबूत रहने का काम यही युवा लोग करेंगे और कल शायद एक नई तस्वीर इस थार और मरुस्थल में देखने को मिलेगी। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
धन्यवाद सर, मुझे ऐसा मौका मिला। जी।